आकलन परीक्षा देने वाले तमाम सहायक अध्यापकों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए गणित विषय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में उचित भिन्न को चुनें। दिया हुआ भिन्न 2/3, 4/3 और 7/6। इसमें से हमको चुनना है उचित भिन्न कौन वाला है। इसको चुनने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उचित भिन्न किसको कहते हैं। जब तक हम उचित भिन्न को नहीं जानेंगे चुनना थोड़ा कठिन होगा। तो हम लोग जानते हैं जिस भिन्न का अंश छोटा रहता है, जिस भिन्न का अंश छोटा रहता है हर के अपेक्षा, वो भिन्न उचित भिन्न कहलाता है। तो इसमें देखिए 2/3, 4/3 और 7/6 में 2/3 है। ये जो भिन्न है इसमें अंश क्या है, 2 है, छोटा है, और हर क्या है, 3 बड़ा है। इसलिए 2/3 क्या है, उचित भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ खोजेंगे हम लोग। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है इसमें 2/3 है, यानी 2/3 भिन्न जो है वह है उचित भिन्न। इसका पहचान यही है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है -2 का घात कितना होने पर परिमाण -32 होगा। बोल रहा है हम -2 का कितना घात देंगे। घात मतलब होता है पावर, घात मतलब पावर। तो -2 में क्या कर रहा है, -2 में हम कितना पावर बैठाएंगे कि वो -32 होगा। तो देखिए 2 पर पावर यदि हम लोग 2 बैठाते हैं तो कितना हो जाता है, 4। 3 बैठाते हैं तो 4 दूनी 8, 4 बैठाते हैं तो 8 दूनी 16, और 5 बैठाते हैं तो 32। और देखिए ये माइनस है यानी बिजोड़ा होगा, जब विषम होगा तो माइनस आएगा, इसलिए -5 होगा। -5 मतलब हो गया -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। 2 का पावर यदि हम 5 बिठाते हैं तो 32 हो जाता है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे केंद्र किसको कहते हैं, वृत्त किसको कहते हैं। तो जब एक निश्चित किसी केंद्र से निश्चित दूरी पर कोई भी रेखा खींचते हैं तो वह वृत्त बन जाता है। और देखिए ये है केंद्र। केंद्र से वृत्त की जो परिधि कहलाता है, सब दूरी समान होता है। क्या दूरी होता है, सब दूरी समान होता है। इसलिए कह रहा है किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। दिया हुआ 1, 3, अनेक। इसमें क्या होगा, यही वाला केंद्र होगा, क्योंकि यही बिंदु से हम जो भी रेखा खींचेंगे परिधि पर वो समान होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 90 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज हम लोग किसको कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरा हो। जैसे मान लीजिए ये एगो त्रिभुज हो गया, A, B, C, है ना। बोल रहा है इस तीनों कोणों का मान, इस तीनों कोणों का मान 1 नंबर में कर रहा है 90 डिग्री होगा, 2 में कर रहा है 360 होगा, 3 में कर रहा है 180। तो हम लोग जानते हैं कि कोण A, कोण का सिंबल यही वाला है, A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर होता है 180। यानी ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5वें नंबर में। 5वां में कह रहा है संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण कहलाता है जब 1 नंबर ऑप्शन में दिया है जब 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है। दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया है जब 2 कोणों का योग 180 होता है। तीसरा में दिया है जब 2 कोणों का योग 360 होता है। तो हमको पहले जानना होगा कि संपूरक किसको कहते हैं। जब 2 कोण मिलकर 180 डिग्री होता है तो संपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, संपूरक कोण। जैसे मान लीजिए ये है 120 डिग्री, ये कोण है
120 डिग्री। और अब हम कितना जोड़ेंगे कि हो जाएगा 180। 180 जैसे ही हो गई रिजु कोण भी कहा जाता है, ये हो जाएगा इतना। यानी यहाँ 60 डिग्री हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180। 120 अरे 120 और 60 कितना हो जाएगा 80। 180 यानी ए बी रेखा जो होगा वो क्या कहलाएगा, समपूरक कोण। कहने का तात्पर्य हुआ हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है, नहीं ऑप्शन नंबर इसमें हमारा 2 है, वही वाला करेक्ट है 2 नंबर। इसमें कह रहा है जब दो कोणों का योग 180 होता है, कोण 120 और कोण 60 डिग्री को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 ठीक होगा। इसमें याद रखना है कि समपूरक जब दो कोण मिला के 180 होगा। मान लीजिए एक कोण 100 हो गया तो दूसरा कोण कितना होगा 80 होगा, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है। अब आते हैं हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन। हिसाब छोटा है, थोड़ा सा दिमाग हल्का सा एक मिनट के लिए सोचना पड़ेगा, इतना नहीं जानने से हम मैथ कैसे बनाएंगे। कह रहा है एक खिलौना 75 रुपया में खरीद कर 100 में बेच दिया गया। ये वो खिलौना है उसको 75 रुपया में खरीदा था और 100 रुपया में बेच दिया, तो बताओ कितना प्रतिशत लाभ हुआ। प्रतिशत माने क्या होता है, प्रतिशत माने होता है 100। मान लिए बोलेंगे 5% लाभ मतलब सैकड़ा में 5 रुपया लाभ। प्रतिशत का मतलब ही होता है सैकड़ा में, है ना। यहाँ कह रहा है एक खिलौना 75 रुपया में खरीद कर, यानी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इक्वल टू कितना है 75 रुपया। ठीक है। और बेचा कितना में, विक्रय मूल्य उसको कहते हैं, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 100, यानी यहाँ कितना का लाभ हो रहा है 100 में 75 घटा देंगे कितना हो जाएगा 25 का। लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हो गया 25 रुपया। इसी बोलता है सैकड़ा में कितना लाभ होगा, कितना प्रतिशत मैंने कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, छोटा सा फार्मूला, क्योंकि लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। इसी फार्मूला में हम बैठा देंगे। तो लाभ कितना हुआ है 25 रुपया, कितना 25 रुपया है। 100 अपने से होता है और क्रय मूल्य कितना है तो 75 रुपया है, यहाँ 75 बैठा देंगे। ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, 25 दिए 75 कितना हो गया 100 बटे 3। इसको हम पूर्णांक बना देंगे तो 33 दिए 99, 33 दिए 99 100 कितना हो जाएगा 33 पूर्णांक 1 बटे 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। 100 बटे 3 मतलब 33 पूर्णांक 1 बटे 3। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है। इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 64/9 वर्ग मीटर। फिर दिया है 2.4/9 वर्ग मीटर। तीसरा में दिया है 33%, है ना। तो कितना होगा 33 वर्ग मीटर हो गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं वर्ग किसको कहते हैं, जिसका चारों भुजा बराबर रहता है। यहाँ वर्ग का प्रत्येक भुजा तो कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2.2/3। मान लीजिए कि यही वाला वर्ग है, तो सब भुजा बराबर है ना। अब इसका एक भुजा दे दिया है 2.2/3। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है ना। भुजा स्क्वायर दिया है तो 2.2/3 का हम जो स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसका हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। पूर्णांक नहीं तोड़िएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6 7 8 8/3 हो गया 8/3 का स्क्वायर। तो 88 64 और 3 3 9 यहाँ खोजिए। देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, 64/9 वर्ग मीटर, यही ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग 8वां में। 8वां में कह रहा है किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 775 रुपया होता है तो वह धन क्या होगा। सबसे पहले यहाँ हमको समझना होगा कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है।
बोल रहा है किसी धन का, किसी धन मतलब क्या कर रहा है, मूलधन यहाँ नहीं दिया हुआ है। पी मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, पी इक्वल टू वांटेड है ना, 5% वार्षिक दर से यानी रेट दिया हुआ है। आर इक्वल टू 5% दर से 5% दर से 3 वर्ष में, यानी टी वर्ष मतलब समय होता है। ये ढाला बैठा दिए और हमको पी मालूम नहीं है ना, तो पूछ रहा है वो 3 वर्ष का ब्याज इतना रुपया हो जाता है, तो वह धन होगा, वह धन कितना होगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं पी इक्वल टू होता है ब्याज यानी सैंपल इंटरेस्ट, ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, यही ना होता है फार्मूला। इसमें बैठा दीजिए। सैंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 750 रुपया। यहाँ SI भी दिया हुआ है कितना, 750 रुपया। यहाँ 750 बैठा दीजिए, 750 गुना 100, समय कितना दिया हुआ है 3, और दर कितना दिया हुआ है 5, 20 पचे 100, इसको काट दीजिए, 25 दिए 75, उसमें उतार दीजिए। अब हो गया 250 गुना 20, मतलब हो गया 250 गुना 500, अरे वो जीरो बैठा दीजिए, 5000 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में करा एक स्कूटर 2500 रुपया की हानि पर 24,000 रुपया में बेचा गया, स्कूटर का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है वहाँ, एक स्कूटर के हानि पर, हानि बराबर दिया हुआ है, हानि बराबर दिया हुआ है कितना 2500, ठीक है। और क्या दिया हुआ है 24,000 में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 24,000 दिया है, कायदा से है ना, 24,000 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है स्कूटर का क्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य 24,000 है, इसका मतलब जब हम खरीदे थे तो 24,000 से ज़्यादा ही हम खरीदे होंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको पूछा है क्या है, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा जितना बेचा है विक्रय मूल्य जोड़ जितना हानि हुआ है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना था 24,000 और हानि कितना होता 2500, है ना। तो जोड़ दें तो कितना 24 और 2 26,500, है ना, 26,500 रुपया हो गया स्कूटर का क्रय मूल्य। यानी स्कूटर को खरीदा था 26,500 में। यहाँ पर खोजिए, देखिए 1 नंबर ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। 21,500 बोल रहा है, इनमें से कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये वाला सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 10वें नंबर में। 10वां का रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने का आंकड़ा दिया हुआ है 2, 5, 10, 3, 4, 6, 7। इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो आंकड़ा दिया है उसको आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो चलिए हम लोग सजा के देखते हैं। आरोही क्रम बराबर क्या हो जाएगा, आरोही क्रम में सबसे छोटा क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, 2, उसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 है, 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6 है, 6 लिखेंगे, उसके बाद 7 है और 10 है। यही वाला हो गया आरोही क्रम। जब हम लोग जानते हैं कि जो दिया हुआ आंकड़ा है यदि विषम होता है, विषम माने बेजोड़ा होता है, तो ये फार्मूला लगता है n + 1/2। इसी में हम लोग बैठा देंगे। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कई टर्म है। तो देखिए गिन के देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो, कई नंबर है तो 7 गो। तो n की जगह लिख देंगे हम लोग 7, n की जगह 7 प्लस 1 अपने से होता है 1 कर दिए बटे 2 हो गया, 7 और 1 जोड़ दिए तो 8 हो गया, 8 बटे
2, 2 से काट दिए, 2 चौके 8, मैंने चौथा पद कर रहा है, चौथा पद। अब यहाँ से देखिए चौथा पद कौन वाला है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, यानी चौथा पद 5। चौथा पद बराबर कितना हो जाएगा 5, इसका माध्य हो जाएगा 5। 5 क्या हो गया माध्य, माध्य क्या माध्यिका, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर खोजिए। अब इसमें देखिए 2 नंबर में दिया हुआ है 5, यानी ऑप्शन नंबर यही वाला सही है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, इसका लाभ जरूर उठाइएगा। और मैं विशेष क्या कहूँ, आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, यदि मेरा मेहनत सार्थक, यदि आप लोग के काम में आ जाएगा मैं समझूंगा कि मेरा मेहनत सार्थक हुआ। आज इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में दूसरा प्रश्न सेट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।